तरह से सरकार आई थी और लोगों ने भी उनको बहुत मेजॉरिटी के साथ 92 सीट्स के साथ जिताया था, वैसा कोई काम नहीं हुआ है। महिलाओं की अगर आप बात करो तो महिलाओं के लिए ऐसा ना तो उनके पास कोई प्लान है जिसकी वजह से वो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि जी हर महिला को 18 साल से ऊपर जो भी महिला होगी उसके खाते नहीं, 18 साल से नहीं, जो भी महिला है उसके खाते में हम 1000 रुपया हर महीने डालेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दलितों का हालत आज भी कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, वैसी ही है। सबसे ज़्यादा रेप दलित महिलाओं का होता है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट दलित बच्चों का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी आई थी उस वक्त वादा किया गया था कि पंजाब को जो है नशा मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ पंजाब से मौजूद हैं संजोक्ता, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ जो उन्होंने उस वक्त वादे किए थे, क्या वो अपने वादों पे खरे उतरे हैं, क्या उन्होंने वो सब जनता के लिए किया है जो सब उन्होंने बोला था। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, कितना नशा मुक्त हुआ है पंजाब। देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने हम सब पंजाबियों को ये वादा किया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त जो है वो तो 3 महीने में कर देंगे। केजरीवाल साहब भी ये स्टेटमेंट दे के आए थे, लेकिन नशा मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़ ज़रूर गया है पंजाब। हाँ, ऐसा कोई एक्शन जैसे पंजाब ने क्रांतिकारी तरह से सरकार आई थी और लोगों ने भी उनको बहुत मेजॉरिटी के साथ 92 सीट्स के साथ जिताया था, वैसा कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा, पंजाब में देखिए सबसे बड़ी बात हुई थी कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर, शहीद भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को लेकर लोगों से वोट मांगे थे, जबकि सिर्फ उन्होंने फ़ोटो ही लगाई है। दोनों महान हस्तियों की फ़ोटो पंजाब के हर ऑफिस में ही लगी है, सिर्फ फ़ोटो ही लगी है, और दोनों की आइडियोलॉजी को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर मैं एक दलित समाज की बात करूं तो वहाँ पे दलित समाज का हाल बहुत बुरा है। किस तरह का हाल है? देखिए, 21वीं सदी आती है ना, जब बात होती है 21वीं सदी की और दलित समाज की, जहाँ पे बात की जाती है महिला की बराबरी के दर्जे की, वहीं दलित समाज जब आता है तो सुन के कुछ ऐसा लगता है कि दलित समाज की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंसान की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं तरक्की के नज़रिए को देखा जाए तो दलित समाज बहुत पीछे रहेगा? देखिए, तरक्की की अगर आप सेंस में बात करेंगे तो अभी तो शायद कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको इंसान का दर्जा नहीं मिला है ना। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं पंजाब जैसे एक बहुत ही खुशहाल, जो पूरे देश को अनाज देता था, वैसी स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे भी दलितों का हाल जो है वो बहुत कोई अच्छा नहीं है। अगर मैं इससे पहले जो सरकार थी उसी के टाइम में कुछ ऐसे घपले हुए थे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर, जिसकी वजह से पंजाब में 2 लाख बच्चे जो है आउट ऑफ द हायर स्टडीज़ हो गए थे। लेकिन अभी भी उसी चीज़ को लेकर भी हमारे होशियारपुर में धरना लगा रहा काफ़ी टाइम के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। फिर वहाँ पे फेक SC सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, पहली सरकारों ने बहुत बनाए। अब इनके टाइम में वो चीज़ें सॉल्व तो नहीं हो रही ना। जो चीज़ें पहले गलत हुई हैं तो इन्होंने कहा था कि हम वो चीज़ें सॉल्व करेंगे, वो नहीं हो रही हैं। तो दलितों का वहाँ पे बुरा हाल है। वहाँ पे अगर आप बात करो, किसान आंदोलन हुआ तो सारा इंडिया जानता है कि किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए और उसके सक्सेस होने के 2 कारण हैं। एक है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वे से वो आंदोलन वहाँ पे आ पाया। दूसरा कारण था कि पंजाब एक बहुत ही खुशहाल सूबा रहा है और वहाँ पे जो किसान हैं वो बहुत ठीक स्थिति में है बाकी स्टेट के कंपैरिजन। तो वहाँ पे 2.5-3 लाख ट्रैक्टर ऐसे ही नहीं आ गए जी, वो पंजाब से आए थे, है ना। लेकिन वहाँ पे दलितों के पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो हम तो पंजाब सरकार से डिमांड करते हैं कि सीलिंग एक्ट ला के और वहाँ पे दलितों को उनका हिस्सा दिया जाए। और जबकि मैं आपको एक बात और बता दूँ कि पंजाब को दलितों की राजधानी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी आबादी जो है वो 40% है, और जबकि हमारी हिस्सेदारी को अगर आप लगाओ तो शायद वो 10% से भी कम है। कैबिनेट में हमारे कितने मिनिस्टर हैं जी? सिर्फ 4 हैं। तो फिर अगर और होने चाहिए थे 40% के हिसाब से, हमें जितनी हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें सोर्सेस क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें पूंजी क्यों नहीं मिल रही है। हमारा वहाँ पे उद्योग में कितना है? 1% से कम है। अभी पिछले दिनों भी मैं मीटिंग करके आई हूँ कैबिनेट मिनिस्ट्री से, और मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि कुछ जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारा उद्योग है पंजाब में, हमारा भी तो उसमें हिस्सा हो ना। उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो हमारे कोई आर्थिक रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए यहाँ पे, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। तो देखिए, पंजाब में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं कहूँगी इवन के किसी भी वर्ग के लिए। महिलाओं की अगर आप बात करो
तो महिलाओं के लिए ऐसा ना तो उनके पास कोई प्लान है जिसकी वजह से वो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं या वो कुछ और आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने गारंटी दी थी कि 1,000 रुपये हम जी मंथली हर महिला के खाते में डाल कि 1500 रुपये 1000 रुपये हर महिला के खाते में हर महीने दिए जाएंगे उनको सहयोग राशि। क्या लगता है अपने वादों पे आम आदमी पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतरी? उन्होंने कहा था कि जी हर महिला को 18 साल से ऊपर जो भी महिला होगी उसके खाते नहीं 18 साल से नहीं जो भी महिला है उसके खाते में हम 1,000 रुपया हर महीने डालेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि हाँ देखो, अगर हम आर्थिक तौर पे भी किसी चीज़ को लेते हैं तो देखिए किसी इकोनॉमिक्स से भी पूछिए, अगर महिला बहुत कमज़ोर है, जबकि हमें पता है कि जो हमारा एक लोअर वर्ग है ना उसमें महिलाओं की कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्थिकता में ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उन महिलाओं को तो 5-5 हज़ार रुपये डालो। यहाँ पे तो 1,000 अब तक नहीं डाला है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बुढ़ापा पेंशन की भी बात की थी कि हम बुढ़ापा पेंशन जो है वो 1500 से 2500 बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी भी जानती है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जानती है, आम जनता भी जानती है कि अब ये पेंशन हो गई, ये पैसे हो गए, ये गरीब लोगों को मिलने हैं, तो उनको इतना भी नहीं है कि यार ये तो 1000 रुपये किसी गरीब को मिले या पेंशन जो है वो बूढ़े लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले। तो मतलब मुझे नहीं लगता, जहाँ तक हम जाते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, ऐसा कुछ क्रांतिकारी या ऐसा कुछ रिफॉर्म्स नहीं हुआ अभी तक पंजाब में। और नशे ने तो पंजाब का इतना बुरा हाल कर दिया। कहते हैं युवा का जो देश युवा है देश का भविष्य है, लेकिन भविष्य की बात की जाए वही नशे में चूर रहता है। तो क्या लगता है किस तरह के हालात पंजाब, जब हम वहाँ से जाते हैं, चंडीगढ़ की बात की जाए पंजाब में पेरिस का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस तरह से नशे करने वाले जब युवा हैं कल को आएंगे भविष्य में, क्या लगता है क्या भविष्य हो जाएगा पंजाब? देखिए जो युवा है ना वो एक सुनहरा भविष्य होते हैं, और जो हमारा एक बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, वो हमारी विरासत होते हैं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की। तो आप ये सोचिए कि अगर युवा नशे में जा रहा है तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं, हमारा प्रेजेंट भी डूबा हुआ है। कहाँ पंजाब एक ऐसा सूबा जो खेलों में भी सबसे आगे, जो पूरे देश को अनाज दे रहा है, एक खुशहाल जिसे माना जाता है, और पंजाब भी जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिस्क मतलब लेने वाले माने जाते हैं, बहादुर माने जाते हैं, उनकी कोई रीस शायद नहीं कर पाता, तो उनका मुकाबला करना शायद मुश्किल है। तो वहाँ पे जो नशे की वजह से हमारा एक एक घर में, जिनके आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, तो लड़के तो मोस्टली देखो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। उन पेरेंट्स से जब हम मिलते हैं तो मतलब आप बयान नहीं कर सकते उस दर्द को कि एक दो बच्चे और वो भी नशे में हैं। मतलब कुछ ऐसे राज्य वो है हमारे वहाँ पे सिटीज़ जहाँ पे हर घर में आपको एक नशे का वो मिलेगा। तो मतलब नशे वाला तो भविष्य बहुत ख़राब है, और फिर लोग बाहर जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई रोज़गार, कोई गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं दिखाई दी अब तक। अब तक के जो डाटाज़ है वो तो कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बल्कि पिछले साल हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा फेक जो केसेस है, जो FRIs है, वो दलित समाज की हुई हैं, उनके अगेंस्ट हुई हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। दलित समाज की बात की जाए, देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उन्हीं के समाज को अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। देश को संविधान दिया है, क्या लगता है क्या उन्हीं के समाज को जैसे समाज को लड़ना पड़ रहा है पहचान के लिए, क्या सही है? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो तो हम सबको पता है कि 5000 सदियों पुरानी लड़ाई व्यवस्था को उन्होंने बहुत हद तक सही करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। और बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, आप सब जानते हैं इतिहास में महिलाओं को भी तो दलितों के बराबर का दर्जा था, वो भी तो पैर की जुत्ती थी। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला शूद्र सब एक समान है, पैर की जुत्ती है। तो बाबा साहब ने तो हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी है जो इंसान कहीं ना कहीं दबला कुचला था, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में तो सबको अधिकार दिए है। आज किसान आंदोलन अगर सक्सेसफुल हुआ है, लगा सके हैं, अगर वो वहाँ पे आंदोलन भी कर सके हैं, तो वो सिर्फ संविधान की वजह से है, बाबा साहब की वजह से है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़ाई दलितों के लिए लड़ी थी, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए लड़ी थी और पूरे देश को सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन उनमें से दलितों का हालत आज भी कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, वैसी ही है जैसी कुछ साल पहले थी। बस इतना है कि अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार मिला है उसकी वजह से हमें एक आत्मसम्मान से हम जीना सीख गए हैं।
तो अब हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब हमें वो मंजूर नहीं है जो पहले होता था। और हो भी क्यों, जिसका संविधान हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, हम उनकी औलाद हैं और सारा देश उस संविधान पे चल रहा है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और अगर ये डॉक्टर रितु सिंह की बात की जाए तो ये पहला केस थोड़ी ना है कोई देश में, पता नहीं ऐसे कितने केस हैं। और ये भी नहीं है कि सरकार को नहीं पता, सरकार सब जानती है, बल्कि सरकारें ऐसी चीज़ें करवाती हैं। तो देखिए मैडम, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जहाँ भी पंजाब हो या हमारे देश का कोई भी हिस्सा है, दलितों की हालत, SC ST की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। और इन सरकारों में तो कुछ ज़्यादा ही बुरी हो गई है। इंसान का भी दर्जा चाहिए, हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार हमारे ख़त्म करने के लिए प्राइवेटेशन लाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं, वो इसीलिए की जा रही हैं ना कि लोग पढ़ेंगे नहीं तो अपने आप आगे नहीं आएंगे, और पढ़ेंगे तो आगे आएंगे, जॉब्स मांगेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ रिसोर्सेज मांगेंगे। तो दलितों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और अगर आप किसी का प्रैक्टिकल लाइफ देख लो ना, तो मतलब एक दलित समाज के बच्चे में ना इतना टैलेंट होता है, लेकिन उसके ना टैलेंट कहते हैं सड़कों पे ही घूमता नजर आता है, महलों में तो जो है किस्मत राज करती है। देखिए मैडम, सक्सेस उसे नहीं कहते जिस लेवल पे आप पहुँचे हो, उस लेवल पे आप कैसे पहुँचे हो, असल में वो होती है सक्सेस। अगर बाबा साहब की बात करें तो वो किस लेवल से चले थे। जिस बच्चे को कभी बाहर क्लास में बैठने नहीं दिया गया, कभी पानी नहीं पिएगा, उसने आज संविधान लिखा और आज पूरे वर्ल्ड में उनको माना जाता है, नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, इसे कहते हैं सक्सेस। आज अगर दलित बच्चा कोई आता है, ऊपर उठता है, तो पहले उसकी पीछे की स्टोरी देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए। पता नहीं उसने एक टाइम खाना भी मिलता है कि नहीं, वो AC में पढ़ के नहीं आता, वो बाहर कहीं जहाँ छाए मिल जाए वहीं। हमने खुद के अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ देखा, ऐसी ही ज़िंदगी है दलितों की। और अभी मैं यहाँ पे सुन रही थी, किसानों के नेता आए थे माननीय डकैत साहब जी, तो उन्होंने बोला कि हालत कई जर्नल क्लास की ऐसी है। तो वैसे मैं देश को बताना चाहती हूँ कि हम इस बात से एग्री हैं, लेकिन अगर आपकी हालत 1% की ऐसी है तो हमारी तो 99% की ऐसी है यार। और वो भी आज से थोड़ी ना है, मैं पूरे देश की जनता को बताना चाह रही हूँ, वो आज से नहीं है, पिछले 5000 सालों से है। और तुम लोग 1% को कह रहे हो, उनसे तुम्हें इतनी दर्दी है, तो हम तो 99% मरे जा रहे हैं। और रोज़ हमारे साथ अन्याय होता है, रोज़ कहाँ नहीं होता। सबसे ज़्यादा रेप दलित महिलाओं का होता है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट दलित बच्चों का होता है। मैंने खुद सोशल वर्क किया, स्लम एरिया में काम किया है, अंडर द IAS ऑफिसर किया है जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। और आप शायद यकीन ना करो, जब मैंने वहाँ पे सर्वे किया और मैंने उन बच्चों की लिस्ट बनाई है, सारे स्लम में से 100% बच्चे SC थे, सारे टोटली SC, और उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। और मैंने वहाँ से समझा के उनको निकाल के स्कूलों में एडमिट करवाए। और उस टाइम पे IAS ऑफिसर थे कृष्ण कुमार जी, जो अब भी हैं कैनल डिपार्टमेंट में, तब वो एजुकेशन में थे। तो मतलब क्या करोगे आप, 100% हम ही क्यों हैं, हम ही डाउन तो क्यों। अगर बात की जाए जिस तरह से दलित समाज की बात की, साथ साथ में पंजाब की बात की, जिस तरह से पंजाब में जब केजरीवाल भगवंत मान आए थे तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर नशा मुक्त कर दूंगा, पंजाब को रोजगार दूंगा। रोजगार का तो भाई साहब पता नहीं, लेकिन देखा जाए नशे की बात की जाए तो नशा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और साथ साथ में और जो उन्होंने वादे किए थे, अपने वादों पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे, असफल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।